एक भैंस सबको बांट देती है, तो वही काम हो रहा है क्योंकि जो भी किया धरा है वो मेरे ताऊ जी का है। करवाल इसके अधिकार सीज कर दिए गए थे, जिनको हम लेकर के कोर्ट में गए और कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। मेरी भारतीय जनता पार्टी ना तो मैंने कभी उनके खिलाफ जाने की सोची है और ना मैं कभी सोचूंगी। मामला था पिछले दिनों हमारे जो ब्लॉक प्रमुख सुश्री करुणा करवाल इसके अधिकार सीज कर दिए गए थे, जिनको हम लेकर के कोर्ट में गए और कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। और वो स्टे भी लगभग 15 दिन हो गया। अभी तक इसको चार्ज नहीं मिला। इसको चार्ज दिलाने के लिए एमसीडीओ मैडम से मिले थे कि इसको चार्ज दिया जाए, जिससे ब्लॉक का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। क्या आश्वासन? सीडीओ मैडम आश्वासन देकर गई है कि जल्दी इसको चार्ज दिया जाएगा और वो अपने भी उच्च अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मेरी भारतीय जनता पार्टी अपनी बेटी। नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म संवाद लाइव पर। आप जो अपनी स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये कहीं और की नहीं बल्कि ब्लॉक भगवानपुर की है। जी हाँ, ब्लॉक भगवानपुर की राजनीति पिछले कुछ महीनों से अदला बदली की ओर निरंतर परिवर्तित हो रही है। जी हाँ, बात करें ब्लॉक प्रमुख करुणा करनवाल की, जिनका अभी कुछ महीने पहले निलंबन हुआ था, वो फिर अभी की जो ताज़ा घटनाक्रम है, सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार करुणा करनवाल का निलंबन बहाल हो गया है। यानी कि ब्लॉक प्रमुख करुणा करनवाल भगवानपुर से जो उनका पद है वो फिर से बहाल कर दिया गया है शासन के द्वारा। जी हाँ साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ संवाद लाइव पर कि ब्लॉक प्रमुख करुणा करनवाल का जो निलंबन है वो सरकार के द्वारा वापस ले लिया गया है। यानी करुणा करनवाल ब्लॉक प्रमुख के पद पर अब बनी रहेगी। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube प्लेटफॉर्म संवाद लाइव। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ साथियों, अभी कुछ दिन पहले ही करुणा करनवाल ने अपने ताऊ यानी पूर्व विधायक देशराज करनवाल पर आक्षेप लगाते हुए कहा था कि जो भी चक्रव्यूह रचा है मेरे निलंबन से लेकर या मेरे पद का दुरुपयोग कराने तक, वो उसमें सब मेरे ताऊ जी यानी देशराज करनवाल का पूरा हाथ है। उसी को लेकर आज फिर मीडिया के सामने आई ब्लॉक प्रमुख करुणा करनवाल ने एक बार फिर दोबारा अपने ताऊ जी यानी देशराज करनवाल पर फिर से आक्षेप लगाए और कहा कि पूरे घटनाक्रम में मेरे ताऊ का हाथ है। साथियों, करुणा करनवाल के निलंबन से लेकर बहाली तक के पूरे घटनाक्रम को हम आपको एक विशेष रिपोर्ट के जरिए समझाना जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आइए आपको दिखाते हैं एक विशेष रिपोर्ट। एक भैंस सबको बांट देती है, तो वही काम हो रहा है क्योंकि जो भी किया धरा है वो मेरे ताऊ जी का है। करुणा करनवाल इसके अधिकार सीज कर दिए गए थे, जिनको हम लेकर के कोर्ट में गए और कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। मेरी भारतीय जनता पार्टी ना तो मैंने कभी उनके खिलाफ जाने की सोची है और ना मैं कभी सोचूंगी। मामला था पिछले दिनों हमारे जो ब्लॉक प्रमुख सुश्री करुणा करनवाल इसके अधिकार सीज कर दिए गए थे, जिनको हम लेकर के कोर्ट में गए और कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। और वो स्टे भी लगभग 15 दिन हो गया। अभी तक इसको चार्ज नहीं मिला। इसको चार्ज दिलाने के लिए एमसीडीओ मैडम से मिले थे कि इसको चार्ज दिया जाए, जिससे ब्लॉक का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। तो अभी क्या आश्वासन? सीडीओ मैडम आश्वासन देकर गई है कि जल्दी इसको चार्ज दिया जाएगा और वो अपने भी उच्च अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मेरी भारतीय जनता पार्टी अपनी बेटियों के खिलाफ नहीं है क्योंकि जो भी किया धरा है वो कहते नहीं क्या, एक भैंस सबको बांट देती है, तो वही काम हो रहा है क्योंकि जो भी किया धरा है वो मेरे ताऊ जी का है। उन्होंने ये जो हुआ है, ये जो कार्रवाई हुई थी, ये गलत हुई थी बिल्कुल, और ये उन्हीं की कराई हुई थी। तो मैं वही कहती हूँ कि मेरी भारतीय जनता पार्टी ना तो मैंने कभी उनके खिलाफ जाने की सोची है और ना मैं कभी सोचूंगी। नहीं, अभी मैंने सीडीओ मैडम से भी बात की थी और मैं निदेशालय भी गई थी क्योंकि मुझे कोर्ट से स्टे मिल गया था। 3 तारीख को स्टे हो गया था, 3 मार्च को। तो कह रहे कि 1-2 दिन में हो जाएगा। सीडीओ मैडम से मैंने बात की थी ना, तो उन्होंने बोला है कि 1-2 दिन में। अभी फिर से आपको कोर्ट जाना पड़ेगा? अधिकारी इतने भी कामचोर नहीं है कि वो अपने काम को देरी से करे, मुझे लगता है। तो थोड़ा छुट्टी की वजह से शायद लेट हो गया है, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरे ताऊ जी, मेरी ताई जी हैं। और उन्होंने जो गंदी राजनीति मेरे साथ खेली ना, ऐसा कभी कोई नहीं कर सकता। भगवान 100 दुश्मन दे दे किसी को, ऐसा अपने किसी को ना देवे। देखिए, राकेश परिवार का इसमें कोई भी रोल नहीं है। जो भी किया धरा गया है मेरी ताई जी और मेरे ताऊ जी का है, क्योंकि वही नहीं चाहते कि मैं इस पद पर रहूं। आपने उनकी बात नहीं मानी तो इसलिए कार्रवाई?
मैंने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए कार्रवाई हुई है। क्योंकि देखो वो मेरे पर दबाव बना रहे थे गलत साइन करने के लिए। मैं ऐसे कैसे साइन कर देती, क्योंकि मुझे तो सरकार ने जिम्मेदारी दी है ना काम करने की, भाई अपना काम अच्छे से करो। तो मैं ऐसे काम करती तो भाई सरकार तो मेरे से सवाल पूछेगी, तो भाई मैं क्यों कर दूं उनके कहने से साइन। मैंने उनसे बोला भी था कि पहले मैं काम देखूंगी तब जाके मैं साइन करूंगी। अब क्या करेगी करुणा करनवाल, क्या रुख होगा? देखिए, मैं अपने देश के मुखिया प्रधानमंत्री तक भी अगर मुझे जाना पड़े तो मैं जाऊंगी, क्योंकि कार्रवाई जो हुई है वो गलत हुई है। और अगर किसी ने कोई नहीं सुनेगा तो कोर्ट तो है ही। पर मुझे अपनी सरकार पर इतना भरोसा है कि वो अपनी बेटी को न्याय जरूर देगी, क्योंकि मेरी भारतीय जनता पार्टी का तो नारा ही यही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मेरी भारतीय जनता पार्टी पर मुझे इतना विश्वास है कि वो एक दलित की बेटी को न्याय जरूर दिलाएगी, मेरा साथ जरूर देगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, क्योंकि वो नारों में ही नहीं बोलती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो साथ भी देती है। और मुझे इतना पूरा विश्वास है कि वो अपनी बेटी का साथ देंगे, उस पर विश्वास जताएंगे। तो क्या करुणा करनवाल अब जो है सूबे के मुखिया से मिलने के लिए जाएगी? मैं ज़रूर जाऊंगी, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिलने ज़रूर जाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार ऐसे ही, मेरी जो सरकार है वो अपनी बेटी के साथ अन्याय नहीं करेगी। क्या कहेंगे? देखिए, अगर ममता राकेश जी की शिकायत पर कार्रवाई होती तो वो 2 साल पहले हो जाती, क्योंकि वो कांग्रेस की विधायक हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। मेरे ताऊ जी भी पूर्व विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि मेरी उनके साथ अनबन हो गई तब जाके एकदम से कार्रवाई हो गई है। उन्होंने पता नहीं अधिकारियों के साथ में क्या सांठ-गांठ मिलकर क्या करवाया है, मुझे पता नहीं है। क्योंकि मैंने तो कारण बताओ नोटिस का भी जवाब दे दिया था, 15 दिनों के अंदर भी मैंने जवाब दे दिया था वहाँ पे। कह रहे हैं कि राकेश परिवार ने छुरा घोंपा। देखिए, राकेश परिवार का इसमें कोई रोल नहीं है। जो भी किया धरा गया वो मेरे ताऊ जी का है, मेरी ताई जी का है। और उनके कुछ अन्य साथी भी हैं मिले हुए उनसे, जो चाहते नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि वो मुझे पूछ रहे थे कि अभी ब्लॉक में चल क्या रहा है, ब्लॉक में किसकी चल रही है। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई ब्लॉक प्रमुख मैं हूँ तो ब्लॉक प्रमुख के काम भी तो मैं ही देखूंगी। अब कोई और किसी के कहने से मैं क्यों कर दूंगी कोई भी काम। फिर ठेकेदार, क्योंकि ठेकेदारों से पैसे ले रखे हैं उन्होंने, 25% कमीशन लिया है उन्होंने। आप चाहो तो मेरा घर देख लो, इतना बड़ा घर नहीं है मेरा, एक कमरा है। और उस पर भी उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया कि मैंने उनको इतने पैसे दिए। मुझे 6,000 रुपये महीना मिलते हैं, वो भी मुझे 6 महीने में मिलते हैं। तो उस पर भी उन्होंने कमीशन मेरे ताऊ जी ने लिया है। और ठेकेदार मुझे परेशान कर रहे थे यहाँ पे आके कि भाई हमने तो कमीशन दिया है, हमारी फाइलों पे साइन करो, चाहे काम जैसा भी हो। तो भाई मैंने उन्हें बोला कि भाई मैं ऐसे साइन तो कर नहीं सकती, मैं नहीं करूँगी भाई। जैसे तुमने कमीशन दिया है देशराज करनवाल को, मुझे नहीं दिया भाई, और ना मैं लूँगी कभी कमीशन। क्योंकि मैंने तो अपनी भारतीय जनता पार्टी से वादा किया है कि मैं अपने काम को अच्छे से करूँगी, पूरी सच्चाई के साथ करूँगी, कोई किसी भी काम में कोई कमी नहीं होगी। और मुझे अपनी भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास है कि अपनी बेटी को वो न्याय जरूर दिलाएंगे, एक दलित बेटी को न्याय जरूर। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।